बखरी बकरी विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो बिहार की बेगूसराय इलाके की ये सबसे इम्पोर्टेंट विधानसभा क्षेत्रों में से एक आता है। यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के सूर्यकांत पासवान जीत दर्ज करने में कामयाब होते हैं। काफ़ी नज़दीकी मामला था। 7,777 वोट जो माफ़ कीजिएगा 777 वोटों से मात्र वो जीत दर्ज करते हैं। 72,177 वोट वो हासिल करते हैं। वहीं 71,400 रमेश शंकर पासवान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर दूसरे नंबर पर रहते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर रूल आउट करती है 2020 से। लेकिन इसके बावजूद भी अगर डेवलपमेंट की और कई अन्य चीज़ों की अगर बात करें इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर, तो पिछड़ापन, दलित, आरक्षित और मुस्लिम कई अन्य चीज़ों को लेकर इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान खड़े करते हैं कि इनके लिए डेवलपमेंट का रास्ता कब निकलेगा, इनके लिए जो तो रोजगार का रास्ता कब निकलेगा, इनके लिए जो तो हेल्थ की बातें कब होंगी। यही तमाम तर मुद्दे पिछले भी विधानसभा चुनाव के अंदर थी और अब की बार इस विधानसभा चुनाव के अंदर भी बनते हुए नजर आ रही है। हम मानते हैं कि बिहार के अंदर सबसे पिछड़ा हुआ इलाका सीमांचल है, लेकिन सीमांचल के अलावा भी बिहार के अंदर कई ऐसी विधानसभा क्षेत्र है जहां पर अगर देखा जाए तो बेसिक नीड तक पूरी होते हुए नजर नहीं आती है। आम जनमानस की हम बात कर रहे हैं। तो इसी तरह से कई अन्य क्षेत्र है, कई अन्य इलाके हैं जहां पर अभी भी बिहार के बखरी के अंदर डेवलपमेंट करने की उम्मीद जनता लगाए हुई है। लेकिन दोस्तों, पिछड़े, दलित, आरक्षित, मुस्लिम और कई अन्य समाज को अगर देखा जाए तो यहाँ पर वही हालात और वही स्थिति देखने को मिलती है जिस तरह की जो तो कंटिन्यूसली बनी आ रही है। पिछड़ा हो, दलित हो, आरक्षित समाज हो, डेवलपमेंट के मामलों को लेकर त्राहिम त्राहिम करता हुआ जरूर नजर आता है। इस बार इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कई अन्य चीज़ों को लेकर जनता एक उम्मीद तो लगाई बैठी है, लेकिन क्या उनकी उम्मीद को यहाँ पर की जो पार्टीज है वो पूरा करने में कामयाब होंगी या नहीं, ये सबसे बड़ा और अहम सवाल इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर खड़ा होता है। इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का क्या रोल आउट रहेगा, ये तमाम तर चीज़ें जो है तो कम्युनिस्ट पार्टी को इस बार जो है तो कटघरे में खड़े करती है। पिछली दफ़ा आरजेडी जो है तो यहाँ पर जीत कर आई थी, लेकिन इस बार जो है तो रनिंग में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के पक्ष के प्रत्याशी है। तमाम तर चीज़ें हैं। इस बार विधानसभा चुनाव काफ़ी अलग तरह का हो रहा है। जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार कभी आरजेडी की बात करते हैं तो कभी बीजेपी की बात करते हैं। फिलहाल की अगर बात करें तो दोनों ही जो है तो पॉलिटिकल लेवल पे सक्षम नज़र आते हैं। पिछड़ा हो, दलित हो, आरक्षित हो या मुस्लिम समाज हो, यहाँ पर ठगा हुआ ही अपने आप को महसूस करता है। तमाम तर चीज़ों के साथ इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर क्या कुछ होगा, ये सबसे बड़ा और अहम मुद्दा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।